बिलमंगल ठाकुर द्वारा आज अद्भुत भक्ति सिद्धांत चर्चा सुनने को मिलने वाली है। भक्ति सिद्धांत की सूक्ष्मता क्या है? भक्ति सिद्धांत किस तरह अपने भगवान को अपनी ओर खींचती है और वो ईश्वर सत्ता कैसे खिंचता स्वयं चला आता है, ये बात बिलमंगल ने यहाँ कही है। बिलमंगल ठाकुर से जब उनके नवल किशोर ने वर मांगने को कहा तो बिलमंगल ने वर मांगा, हे किशोर, मेरे मन में आपका नाम रूप लीला की स्फूर्ति सदा बनी रहे। ये सुनकर नवल किशोर चकित हो गए और पूछने लगे, तुम मुझे भी मांग सकते थे, लेकिन तुमने मुझे ना मांगकर मेरी रूप लीला की स्फूर्ति क्यों मांगी? बिलमंगल बस मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। तो नवल किशोर ने कहा, मुझे त्याग कर मेरे नाम रूप लीला को ही चाहो, मेरी क्या आवश्यकता है तुम्हें? बिलमंगल ने अब कहा, हे रसिक शेखर, हे रस के देव, मैं क्या? भक्ति सिद्धांत एक बात कहती है, जहां तुम्हारा नाम है वहां नामी यानी तुम हो। नाम और नामी में तनिक भी भेद नहीं है। ऐसे ही तुम्हारा रूप है। तुम्हारे रूप की, तुम्हारे अपूर्व सौंदर्य की सहज स्फूर्ति हो जाए, जीव को तुम्हारे लीला की स्फूर्ति होने लग जाए, तो क्या तुम उससे दूर रह सकोगे? बिलमंगल कहते हैं, हे मेरे प्यारे, आपकी लीला सहज में मेरे हृदय में प्रकट होने लग जाए तो आपको अलग से प्राप्त करने की आवश्यकता रहेगी क्या? ऐसा मुझे तो लगता नहीं है। मैंने विचार कर लिया है, आपकी भक्ति आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, भक्ति आपको अपनी खींचती है। भक्ति में नाम रूप का गायन हो और लीला का सतत चिंतन, हे हरि, यही तो भक्ति के प्राण हैं। और ये अगर हमारे पास में आ जाएं तो सब कुछ आ गया। चारों पुरुषार्थ उस भक्त के चरणों में लौटने लग जाते हैं, जिसके पास आपके नाम रूप आ गए। जिसके पास आपका नाम रूप आ गया, उसके पास धर्म आ गया, उसके पास तो परम धन आ गया। काम और मुक्ति भी उसे सहज में मिल जाती है। नहीं नहीं, बिलमंगल कहते हैं, भक्ति के ये स्वरूप, नाम रूप आदि हमारे पास आ जाएं तो मुक्ति तो दासी बन जाती है। वो भक्त के द्वार पर हाथ बांधे खड़ी रहती है, यानी चारों पुरुषार्थ उसके वश में हो जाते हैं। और हे प्यारे, तुम स्वयं उस भक्त के चाकर बन जाते हो, उसकी उंगलियों पर नाचते हो। मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना है प्रिय, बिलमंगल कहते हैं, जिसके हृदय में तुम्हारी लीला सहज प्रकट होने लगे, उसके पास तो किशोर तुम्हें रहना ही पड़ेगा। तुम रहते ही हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मांगा, भक्ति मांगी। भक्ति के स्वरूप, नाम रूप लीला आदि की कामना की, क्योंकि तुम इनमें ही बसे हो। ये मिल जाए तो तुम भी मिल ही गए, इसलिए मुझे लीला स्फूर्ति ही अपेक्षित है। इतना ही बोले आज बिलमंगल। अद्भुत भक्ति सिद्धांत समझा दी बिलमंगल ने इस श्लोक के माध्यम से। इतनी सूक्ष्म बात को इतनी सरलता से समझा गए बिलमंगल। भगवान को अपनी ओर खींचने का सबसे सरल तरीका है नाम
जैसे छोटे छोटे लोहे के टुकड़े चुंबक की ओर खींचे चले आते हैं, बड़ा लोहे का टुकड़ा भी चुंबक की ओर खींचा चला आता है। ऐसे ही नाम वो चुंबक है जिससे हरि खींचे चले आते हैं। और जो कुछ भी चाहिए, चारों पुरुषार्थ भी इस नाम रूपी चुंबक से खींचे चले आते हैं। क्या चाहता है व्यक्ति? धर्म पूर्वक धन कमाए, आराम से अपने कर्म करें। नाम जपने से यह बहुत सरलता से हो जाएगा। इस देह की जिम्मेवारियां भी निभाई जाएंगी और श्री हरि भी मिल जाएंगे। और क्या लगना है हमारा? कुछ भी नहीं, सिर्फ मुख में नाम रूपी मिश्री ही तो लगनी है। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा। ऐसे ही जीवा को हिलाते रहते हैं बिन बात पर, तो उसके नाम में इस जीवा को हिलाएं। हाथों से सारे काम इस संसार के करते रहें, मन उस हरि में लगा दें। क्या जाता है? बस थोड़ा सा अभ्यास करना है। और यह सूक्ष्म भक्ति सिद्धांत बिलमंगल ठाकुर ने बता दिया। अपने वरदानों के माध्यम से उन्हें हमें समझा दिया कि वाणी से सिर्फ और सिर्फ, हे प्यारे, तुम्हारा नाम चलता रहे और मन में सदा तुम्हारा चिंतन चलता रहे। थोड़ा सा अभ्यास करना है और यह सहजता सरलता से होने लगेगा। और जिसके मुख में नाम रूपी मिश्री है, जिसके हृदय में श्री प्रिया लाल की लीला सहज प्रकट होने लगे, उसके पास तो श्री प्रिया लाल सतत रहते ही हैं। इसीलिए भक्ति मांगें। और भक्ति के स्वरूप क्या हैं? नाम रूप लीला। तो इसकी कामना करें, क्योंकि हमारे प्रिया लाल इनमें ही बसे हैं, अपने नाम में बसे हैं, अपने रूप में बसे हैं, अपनी लीलाओं में बसे हैं। ये नाम रूप लीला मिल जाए तो प्रिया लाल मिल गए। इसीलिए बिलमंगल ने ऐसे वरदान मांगे। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।